ठीक है? तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए बच्चों ओम का नियम और उसकी सत्यापना, ठीक है ना? फर्स्ट सवाल क्या था बच्चों? ओम का नियम, ओम का ना ओम का नियम, ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को लिखें, नियम को लिखें। बच्चों ओम के नियम को लिखें एवं उसकी सत्यापना करें, एवं उसकी उसकी सत्यापना करें, सत्यापना करें। तो ओम के नियम को लिखें एवं उसकी सत्यापना करें। कह रहे बच्चों ऐसे तो इधर हाल-फिलहाल में सवाल नहीं पूछा गया है, पर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है ओम के नियम। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं? पहले दिल बनाकर भेजिए अगर कोई जानते हैं तो। चलिए हम लोग बहुत टाइम बिना व्यर्थ किए बच्चों सबसे पहले लिखते हैं ओम का नियम, है ना? तो ओम का नियम क्या है बच्चों? है ना? ओम का नियम अगर हम डीपली जाएँ तो हमें अच्छे से पता है कि ओम का नियम जो है बच्चों वो किसने दिया है? अगर हम डीपली जाएँ तो जॉर्ज साइमन ओम ने कब दिया है? 1826 ईस्वी में दिया है। ये बच्चों थोड़ा हम लोग डीपली जाएँ तो अगर सीधा हम लिखें तो यदि किसी चालक में, है ना? यदि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, यदि किसी चालक के डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ताप में परिवर्तन या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि चालक की भौतिक अवस्था। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए परिवर्तन नहीं किया जाए यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नोट कीजिए मेरे साथ आप लोग भी लिखिएगा, है ना? भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक से होकर बह रही चालक से होकर बह रही चालक से होकर बह रही विद्युत धारा चालक से होकर बह रही विद्युत धारा का है ना? विद्युत धारा का मान चालक से होकर बह रही विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच है ना? चालक से होकर बह रही विद्युत धारा लिख देते हैं आई ब्रैकेट में, आई का मान चालक के सिरों के बीच बीच उत्पन्न 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 विभवांतर बी के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही है बच्चों ओम का नियम और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से लगभग सभी बच्चों को ओम का नियम याद होगा। है ना? आप लोगों को अच्छे से पता है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में ही उसका ताप भी आ जाता है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक से होकर बह रही विद्युत धारा I का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम लिखना चाहें, तो बच्चों हम लिख सकते हैं अर्थात हम लिख सकते हैं कि I समानुपाती V होता है। V अब यहाँ पर अगर हम P अपॉन I करके बराबर क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। जहाँ R क्या है बच्चों बताइए? जहाँ R क्या है? जहाँ R स्थिरांक है। या बच्चों कह सकते हैं कांस्टेंट, है ना? स्थिरांक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ओम का नियम पूरा का पूरा हो गया पूरा। ठीक है? तो पहले बच्चों अब हमें क्या करना है बताओ? अब हमें क्या करना है? ठीक है? यहाँ तक हो गया? तो जल्दी से यस लिख कर भेजिए कि हमें ओम का नियम में कोई दिक्कत नहीं है, हम ओम के नियम को लिख पाएँगे। अब इसकी सत्यापना करते हैं। तो बच्चों ये बताइए कि सर हिंदी का क्लास करवा दीजिए भाई साहब, पूरा हिंदी का सिलेबस मैंने करवा दिया है। प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करो, लास्ट टाइम में आप पढ़ने आए हो, हिंदी है ना? हाँ, जल्दी से। अब बच्चों हमें सत्यापना करना है, तो अब लिखेंगे बच्चों सत्यापना। तो सत्यापना के लिए इसकी सत्यापना करने के लिए बच्चों सत्यापना करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए बताओ? सत्यापना के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो क्या-क्या चाहिए? आवश्यक है ना? आवश्यक बच्चों यंत्र जो चाहिए आपको वो क्या-क्या चाहिए बताइए? तो देखिए अगर आप ओम का नियम अगर आप साबित करना चाहते हैं, सत्यापना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बैटरी चाहिए। क्या चाहिए बैटरी? माफ़ कीजिएगा सेल, है ना? सेल। ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है ना? ये आपको सेल चाहिए। अब यहाँ से बच्चों करंट फ्लो होगा, जाएगा। इसको मापने के लिए बच्चों क्या चाहिए? धारा को मापने के लिए क्या चाहिए? तो सर धारा को मापने के लिए एमीटर चाहिए। एमीटर भी एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चालक चाहिए। आपको क्या चाहिए बताओ? हमने यहाँ पर एक चालक लगा दिया। भैया हमको यहाँ पर एक मोटा ऐसा चालक चाहिए। क्या चाहिए? चालक चाहिए या आप प्रतिरोध भी बना सकते हैं चाहें तो। तो बच्चों हमें एक चालक चाहिए। मैं यहाँ मोटा ऐसा चालक लगा देता हूँ। ठीक है ना? चालक चाहिए, है ना? चलिए अब क्या है? इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा यहाँ एक हम लोग स्विच लगा देते हैं, कुंडी लगा देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे एक हम लोग कुंडी लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है ना? चलिए। अब बताइए, अब ये चालक है, तो चालक के सिरों के बीच क्या मापेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर मापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। विभवांतर मापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, है ना? तो विभवांतर पहले बच्चों मापने के लिए वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बैटरी हो गया, बोलो हाँ या ना? ये क्या हो गया? सर ये हो गया बैटरी, है ना? ये हो गया बच्चों बैटरी। ये क्या हो गया? सर ये हो गया हमारा एमीटर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वोल्टमीटर। ये क्या होगा? तो ये हमारा बच्चों एक हो गया, आप कह सकते हो चालक कह सकते हैं, ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्विच, ये हो गया स्विच, ठीक है ना? तो पहले बच्चों इतनी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। इतनी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तो सामग्री में क्या-क्या लिखेंगे? नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सेल। नंबर 1 में क्या लिखेंगे? सेल लिखेंगे। नंबर दूसरा में क्या लिखेंगे? नंबर दूसरा में मीटर। नंबर तीसरा में क्या लिखेंगे? नंबर तीसरा में लिखेंगे बच्चों चालक, ठीक है ना? चालक लिखेंगे और नंबर चौथा में लिखेंगे, आपको उसका प्रतिरोध भी लिख सकते हैं बच्चों वोल्टमीटर, है ना? वोल्टमीटर, ठीक है? और नंबर 5 में आप स्विच भी लिखना चाहें, तो स्विच भी लिख सकते हैं। तो इतना सामग्री आपके पास चाहिए। यहाँ तक हो जाएगा? तो यस लिख करके भेजिए। सर अब हम मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर मेरे बच्चे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर हम 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, अगर यहाँ पर हम 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, तो हमारा जो एमीटर में धारा बह रहा है, वो बच्चों मान लो 1 एम्पीयर बह रहा है। वो बच्चों कितना बह रहा है? 1 एम्पीयर बह रहा है। अब हम यहाँ पर 2 वोल्ट की 2 बैटरी लगा रहे हैं, यानी वोल्ट को 4 वोल्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कितनी धारा बहेगी? अगर हम 4 वोल्ट करेंगे, तो कितनी धारा बहेगी? तो अगर आप 4 करोगे, तो 2 यहाँ है, तो 1 होगा, इसका अनुपात हमेशा समान रखना। तो बच्चों इसका अनुपात हो गया या फिर मान लो ऐसा कि यहाँ 1 रखते हैं, 1 वोल्ट रखते हैं, तो यहाँ पर हमें बच्चों 1 एम्पीयर की धारा प्राप्त होती है। अगर हम 2 वोल्ट यहाँ रखते हैं, तो हमें 2 एम्पीयर की धारा प्राप्त होती है। 3 वोल्ट हम यहाँ रखते हैं, यानी कि हम 3 बैटरी को जोड़ते हैं, मान लो एक साथ 3 बैटरी को जोड़ते हैं, तो हमें 3 एम्पीयर की धारा प्राप्त होगी। यानी बच्चों अगर आप इसका बॉक्स बनाना चाहेंगे, इसका एक प्यारा-सा बॉक्स बनाना चाहेंगे अगर आप यहाँ पर एक प्यारा-सा बॉक्स बनाना चाहेंगे, तो बच्चों बताइए क्या होगा? एक तरफ लिखते हैं V, एक तरफ लिखते हैं I, यानी V बच्चों अगर 1 लिया, तो हमें 1 प्राप्त हुआ, या आप डबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच रेशियो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 1 लिए तो यहाँ पर 2 एम्पीयर हुआ, 2 लिए तो 4 हुआ, 3 लिए तो 6 हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम नहीं हो तो 1 2 हो जाएगा, है ना? 1 लेने पर 1 वोल्ट लेने पर 2 एम्पीयर, 2 वोल्ट लेने पर 4 एम्पीयर और 4 लेने पर 6। बस ये दिखाना है बच्चों कि इसका अनुपात सेम है। हर स्थिति में देखिए इसका अनुपात सेम है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या अनुपात सेम है? मेरे बच्चे V अपॉन I का रेशियो सेम है? यस सर 1/2। आप देखो 2/4 भी अगर हम लोग करते हैं, तो मेरे बच्चे 1/2 और अगर 4 बटा सॉरी ओह! यहाँ 3 होगा ना, है ना? ये ऊपर में हो जाएगा 3 हो जाएगा और 6।
तो इसका रेशियो बच्चों 1:2 है। हर स्थिति में इसका 1/2 है। अब हम लोग इससे एक ग्राफ खींचते हैं। अब हम लोग इससे क्या खींचते हैं बच्चों? एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बच्चों कि जब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि जब 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 सेल, ए मीटर, चालक, सेल, ए मीटर, चालक, वोल्टमीटर एवं स्विच की, है ना? एवं स्विच की मदद से क्या बनाया गया बताओ कमेंट बॉक्स में? स्विच की मदद से एक एक परिपथ बनाकर 1 वोल्ट की सेल से धारा प्रवाहित की गई है ना? की गई तो धारा धारा 2 एम्पीयर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 2 सेल को जोड़ने पर बताइएगा धारा कितना प्राप्त हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2 सेल को जोड़ने पर धारा कितना प्राप्त हुआ बच्चों बताइए? 2 सेल को जोड़ने पर धारा 4 एम्पीयर एवं 3 सेल को जोड़ने पर 3 सेल को जोड़ने पर धारा 6 एम्पीयर प्राप्त हुआ। 6 एम्पीयर प्राप्त हुआ। 6 एम्पीयर प्राप्त हुआ। अतः यहाँ प्रत्येक स्थिति में आई बी के, है ना? में प्रत्येक स्थिति में धारा यानी ब्रैकेट में आई, है ना? विभवांतर यानी वी के, विभवांतर यानी बच्चों ब्रैकेट में वी के क्या है बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में? समानुपाती है। समानुपाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो आई है बच्चों वो वी के समानुपाती है। अब इसका एक ग्राफ खींचना है बच्चों। क्या खींचना है कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। क्या खींचना? ग्राफ हो गया है बच्चों, थोड़ा सा शांत रहिए। 6 नंबर का सवाल है, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आपको 6 नंबर मिलेगा बच्चों, इसलिए प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए, प्लीज। तो ये बच्चों वी को दर्शा रहा है और ये वाला पार्ट आई को दर्शा रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमने 1, है ना? ये वाला हमारा पैमाना क्या था? ये वाला पैमाना वी पैमाना 1 का था। यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी 1 2 3 4 5। इसका पैमाना 2 2 का था, तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे और यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 8 लेंगे। ये वाई अक्ष है बच्चों, ये एक्स अक्ष है। तो 1 वोल्ट में 2 एम्पीयर यानी इसको मिलाएंगे, 2 वोल्ट में, है ना, 4 एम्पीयर और 3 वोल्ट में 6 एम्पीयर और यहाँ से एक रेखा हम खींच, ठीक है ना? यहाँ से हम रेखा खींच देंगे तो बच्चों हमें जो एक ग्राफ मिला वो एकदम सरल रेखा का ग्राफ मिला। इस तरह से हमारा ग्राफ मिला। इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे कि बच्चों, है ना, धारा आई और विभवांतर वी के बीच ग्राफ के रूप में संबंध दिखाने के लिए संबंध दिखाने के लिए, है ना, P को कौन सा अक्ष बताइए? P को x अक्ष एवं I को y अक्ष मानकर ग्राफ, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका पूरा प्रोसेस। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं? अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो क्या आप इस पूरे प्रोसेस को, 12th वाला बैच कब से स्टार्ट होगा? आज शाम को, पहले कल से स्टार्ट, 15 तारीख है। फिगर और ग्राफ बनाना होगा या सिर्फ लिख के छोड़ सकते हैं? नहीं बच्चों, फिगर और ग्राफ दोनों बनाना है। ये आपका जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये वाला फिगर और ये वाला ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है। और आई थिंक बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। अगर आपसे बन जाएगा तो गुरुजी हमसे ये सवाल बहुत अच्छे से बन जाएगा। जीओडी लिख करके भेजेंगे, सर जी तैयार कर लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।